अखिलेश यादव के समर्थन में उतरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो अचानक बदला सियासी मौसम। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से आ सकता है सियासी भूचाल। अखिलेश के बयान का केशव ने किया खुलकर समर्थन। क्या है डिप्टी सीएम के इस बदले रुख का संकेत? क्या पक रही है कोई बड़ी सियासी खिचड़ी? इधर केशव ने किया अखिलेश का समर्थन, तो उधर सत्ताधारियों के घर में मच गई भगदड़। सियासत में अक्सर दो दलों के बीच विरोध दिखता है, लेकिन वक्त की नजाकत कई बार धुर विरोधियों को भी एक साथ एक मंच पर ला देती है। यकीन नहीं आता तो फिर मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को याद करिए, नीतीश कुमार और लालू यादव की जुगलबंदी को याद करिए। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी ऐसी ही जुगलबंदी एक बार फिर देखने को मिल रही है और जो भूचाल मचा रही है। अक्सर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान का ऐसा असर दिखा कि केशव प्रसाद मौर्य भी उनके समर्थन में आ गए। केशव प्रसाद मौर्य ने इधर अखिलेश के बयान का समर्थन किया, तो उधर सत्ताधारियों के घर में भगदड़ देखने को मिली। बताएंगे कि किस बयान के समर्थन में केशव अखिलेश के साथ आ खड़े हुए हैं, लेकिन पहले आप बताएं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बदली फिजा आपको क्या संदेश दे रही है? क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। मैनपुरी की जीत के बाद से उनका अंदाज भी बदला हुआ है। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी मांग भी बीजेपी के सामने रख दी है कि यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा हो सकती है। वहीं सपा प्रमुख की मांग को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ताजा बयान में जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब डिप्टी सीएम ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया हो। इससे पहले भी एक खबरिया चैनल के शो में डिप्टी सीएम ने ऐसा ही एक बयान दिया था और कहा था कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं, विरोध में नहीं हूं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने सपा से सवाल दागते हुए तब कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक ये सत्ता में थे, इनके ही समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब ये जातिगत जनगणना क्यों भूल गए थे? हालांकि अब डिप्टी सीएम का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कर रहे हैं। बीते दिनों ही उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जातिगत जनगणना सही से पता होगी। समाजवादियों का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। मामले पर अखिलेश यादव की मांग और केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि केशव ने इस मांग में भी अपने ही दल की वकालत की, लेकिन इस बीच लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और सियासी खिचड़ी पक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।